नमस्कार, बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को नमन। आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति प्रदान करता बोकारो स्टील प्लांट। पंजाब नेशनल बैंक आवासीय कॉलोनी सेक्टर 5 के प्रसंग में रक्तदान शिविर का आयोजन। भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को बीएसएल के कार्यकारी निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्रा, अधिशासी निदेशक मानव संसाधन सुश्री राजश्री बैनर्जी, अधिशासी निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री CR मिश्रा, अधिशासी निदेशक माइंस श्री विकास मनवटी, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री हरिमोहन झा, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवा श्री कुंदन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी श्री लक्ष्मी दास, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री आलोक चावला, संचार प्रमुख श्री मणिकांत धान, सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन शिप्रा हेम्ब्रम इत्यादि ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के बाद से बीते 6 दशकों में माराफारी के नाम से पूर्व में जाना जाने वाला यह क्षेत्र अब देश विदेश में अपनी पहचान एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में बना चुका है। वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट महज इस्पात उत्पादन की एक इकाई नहीं रह गया, बल्कि यह भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास का प्रतीक बन चुका है। भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम ने न केवल देश को व्यावसायिक मंच पर एक सशक्त इस्पात उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी प्रगति को भी निरंतर गति दी है। आज बोकारो स्टील प्लांट भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 जैसी दूरदर्शी पहलों के अनुरूप कार्य करते हुए देश के लिए रणनीतिक महत्व के अनेक स्टील ग्रेड्स का स्वदेशी विकास कर रहा है, जिन्हें पूर्व में विदेशों से आयात किया जाता था। ऐसा ही एक स्पेशल इस्पात है कोटन स्टील, जो पहले विदेशों से आयात किया जाता था। बोकारो स्टील प्लांट ने इसका स्वदेशी विकल्प वेदर रेसिस्टेंट स्टील IS 11587 का निर्माण किया है, जिसे सेल कोर के नाम से जाना जाता है। यह उच्च गुणवत्ता का इस्पात भारतीय रेल के वैगनों और ढांचागत संरचनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। देश में ही इसका निर्माण अब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार जहां कभी शिपिंग कंटेनरों के लिए भारत को अन्य देशों, विशेषकर चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही बोकारो द्वारा विकसित WRFE 490H ग्रेड स्टील के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। इसके अतिरिक्त संयंत्र ने उच्च तन्यता शक्ति वाले गैल्वेनाइज्ड स्टील का विकास किया है, जो फूड ग्रेन साइलो निर्माण में प्रयुक्त होता है। 450 GSM जिंक कोटिन और 350 MPa से अधिक यील्ड स्ट्रेंथ से युक्त यह स्टील कृषि भंडारण के लिए तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त एवं टिकाऊ समाधान प्रदान करता है, जो सेफ ग्रीन कैंपेन और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है। राष्ट्र की सामरिक शक्ति को सशक्त बनाने हेतु बोकारो स्टील प्लांट द्वारा विकसित स्वदेशी DMR 249A मरीन ग्रेड स्टील का उपयोग भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोतों INS विक्रांत, INS महेंद्रगिरी, INS विद्यागिरी एवं हाल में ही राष्ट्र को समर्पित INS नीलगिरी के निर्माण में किया गया है। यह योगदान भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है। नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर और ऊर्जा के क्षेत्र में संयंत्र ने IS 277GP 350 ग्रेड के अनुरूप 600 GSM जिंक परत वाले विशेष गैल्वेनाइज्ड स्टील का सफल विकास किया है।
इसकी उच्च संरक्षण प्रतिरोधक क्षमता और यांत्रिक मजबूती इसे सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आदर्श बनाती है। इस श्रृंखला में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कई और स्पेशल इस्पात ग्रेड विकसित किए प्रक्रिया में है ताकि विदेशों से आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। बोकारो स्टील सिटी केवल मात्र एक औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि विविधता में एकता का प्रतिरूप है, जिसे अक्सर मिनी भारत भी कहा जाता है। देश के कोने कोने से आए लोग यहाँ एक साथ रहकर संयंत्र की सफलता में योगदान दे रहे हैं, जिससे यह स्थान राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण बन चुका है। स्टील सिटी और परिक्षेत्रीय इलाके का व्यापक जन समुदाय भी बोकारो स्टील की इस गौरवशाली और समृद्ध परंपरा को आगे ले जाने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है। इस भौगोलिक क्षेत्र के विकास का अग्रदूत रहा बोकारो स्टील प्लांट अब आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने और वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 12 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 131वीं स्थापना दिवस के अवसर पर रक्त केंद्र बोकारो जनरल अस्पताल के सौजन्य से पंजाब नेशनल बैंक आवासीय कॉलोनी सेक्टर 5 के प्रासंग में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा कुल 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया। बीजीएच के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ACMO तथा प्रभारी रक्त केंद्र ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। रक्तदान का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को रक्त मुहैया करवाना तथा रक्त के कमी से लोगों की जान ना जाए, इसलिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष स्वेच्छा से 1 वर्ष में 4 बार तथा एक स्वस्थ महिला 1 वर्ष में 3 बार रक्तदान कर सकती है। रक्तदान करने से शरीर की किसी भी अंग में कोई कमजोरी नहीं आती है। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।